नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में जो परमाणु युद्ध है वो कभी भी शुरू हो सकता है। पीछे का कारण ये है कि भैया अमेरिका एंड रशिया ने एक संधि करी थी 16 साल पहले, और वो संधि फाइनली अब खत्म हो रही है। यानी कि एक ही शायद 10-15 दिन बाद ये आपका पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। देन अब इस संधि के तहत किसी भी देश और इन दोनों ही इवन देशों को ये छूट मिल जाती है कि वो अपने परमाणु हथियारों का किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका भंडारण, उसका निर्माण, ये सारी चीजें इसमें पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब इसी पर डिटेल में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका ने ईरान के लिए एडवाइजरी जारी करी है कि जो भी अमेरिकन वहां पर रह रहे हैं, पहली बात तो ईरान को छोड़ करके वापस अमेरिका आ जाएं, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने अपनी शिप्स वगैरह तैयार कर ली हैं और ईरान पर हमला करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा जो अभी जो पूरा सिनेरियो है वर्ल्ड का, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% का ऑफ प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 75 प्लस 10% का ऑफ दिया जा रहा है। दुनिया में बढ़ेगा परमाणु युद्ध का खतरा, क्योंकि 16 साल बाद खत्म हो रही है यह ट्रीटी। ट्रीटी क्या है भैया? तो देखो कि न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी थी वो हुई थी अमेरिका और रशिया के बीच में, जो कि अब खत्म होने की कगार पर है। अगर आखिरी क्षणों में अगर इसको रिवाइव नहीं किया गया समझौते को, तो आप देखो 50 से अधिक वर्षों से पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां परमाणु हथियारों को लेकर के कोई कानूनी सीमा लागू नहीं करेंगी, जबकि 50 साल से ये हर बार क्या कर रही हैं, इस ट्रीटी को रिव्यू करती हुई आई हैं, रिन्यू करती हुई आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति नई हथियारों की होड़ को जन्म दे देगी और हर एक देश और वैश्विक सुरक्षा का खतरा इससे संबंधित है, क्योंकि भैया हर एक देश फिर कहेगा हमें तो ये काम करना है। दोनों देश मनमाने तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा शुरू करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए नए हथियार बनाएंगे, जो कि और भी वैश्विक स्थिरता के लिए एक चिंताजनक विषय हो जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि 50 सालों से जब ये कंटिन्यू था कि हर 16 साल में ट्रीटी आपकी रिव्यू होती थी और उसके बाद आपकी एक तरीके से रीशेड्यूल हो जाती थी, तो इस बार क्यों नहीं किया गया? राइट नाउ क्या है न्यू स्टार्ट संधि? तो देखो, न्यू स्टार्ट संधि 2010 के चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अमेरिका और रूस के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ये समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों को सीमित करना और पारदर्शी बनाना था। ये दोनों ही देश ये बताएंगे कि उनके पास कितने परमाणु हथियार हैं और ज्यादा परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, उसको सीमित रखेंगे। दिस इज व्हाट न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तैनात परमाणु वॉरहेड की संख्या सीमित की गई, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु बम वर्षक विमानों की निगरानी रखी गई और दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी गई इस संधि के द्वारा। अब देखिए, हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों के अनुसार यह संधि प्राग समय अनुसार बुधवार रात 11 बजे समाप्त हो जाएगी। तब तक कोई नया समझौता अगर नहीं होता है तो फिर आप देखना कि क्या चीजें होंगी। तो यानी कि ये संधि आपकी फाइनली खत्म हो चुकी है, नहीं है अभी ये संधि। 1962 के बाद सबसे खतरनाक दौर है ये। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का सबसे खतरनाक पल माना जाता था 1962 के, और जब दुनिया में परमाणु युद्ध के बेहद करीब हम लोग पहुंच गए थे, और उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ कई हथियार नियंत्रण समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जिसका मकसद यही था कि परमाणु युद्ध के जोखिम को कम कर दे। न्यू स्टार्ट इसी श्रृंखला में आखिरी कड़ी थी, और इसके खत्म होने का मतलब होगा कि दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार बढ़ाने की खुली छूट हो। पोप की अपील और समझौता बचाएगा। सो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पोप लियो ने भी अमेरिका और रूस से अपील की कि अपने साप्ताहिक संबोधन में उन्होंने कहा इस समझौते के खत्म होने के बजाय जाना चाहिए, दुनिया को डर और अविश्वास की राजनीति छोड़ करके साझा भलाई पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे बढ़ावा देना विनाशकारी हो जाता है। ट्रंप और पुतिन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि दोनों ही इसको वापस से बात करने का विचार नहीं रख रहे हैं। समझौते के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ठोस चीजें आई नहीं है, यानी कि अमेरिका ही इस ट्रीटी को रिव्यू नहीं करना चाहता है, जबकि रशिया इसके लिए रेडी है। पारदर्शिता और भरोसे पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि संधि के खत्म होते ही सिर्फ हथियारों की संख्या सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परमाणु हथियारों की पारदर्शिता भी कम होगी, निगरानी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ेगा तथा यह पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन देश कितने और किस तरीके के परमाणु हथियार बनाता है। संधियां बड़ी शक्तियों के हाथ बांधती हैं।
विरोधी पक्ष का ये कहना है कि भैया जो संधि है वो हमारे हाथ बांध देती है और इसीलिए हम संधि नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी शक्तियों की सैन्य क्षमता को सीमित करती है, तकनीकी विकास में बाधा डालती है और देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति में खुली छूट नहीं देती है। हम चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हम चाहे जितनी भी मिसाइल बनाए, हम चाहे जितने भी हथियार बनाए, इससे अन्य देशों पर क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए और मैं अपनी सुरक्षा के लिए कितने भी हथियार बना सकता हूं, ऐसा कहना है अमेरिका का। परमाणु हथियार घटे भी और बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि परमाणु हथियार हमेशा बड़े ही हैं। 1986 में 70,000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स थे, अब 2025 तक ये 12,000 रह गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा कम हो गया है। अमेरिका और रूस अपने मौजूदा परमाणु हथियार को लगातार आधुनिक बना रहे हैं। वहीं चीन पिछले एक दशक में अपने परमाणु हथियारों के भंडारों को 2 गुना से ज्यादा कर चुका है। नई परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो गई है। अधिक देशों का परमाणु जो हथियार है विकसित करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व में सैन्य तनाव है, इसकी वजह से लोग परमाणु हथियार पर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों की कमजोरी और गलती या गलतफहमी परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ाता है। लास्ट में क्वेश्चन है, न्यू ईयर स्टार्ट संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी, आपको बताना है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।